मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ जो हर एक के जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जो कोई भी इसे अपने जीवन में अपनाता है उसे उसका लाभ अवश्य प्राप्त होता है। जिस विषय पे मैं आप लोगों को अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ वह है क्रिया योग। क्रिया योग बहुत ही साधारण सा कार्य नहीं है, क्योंकि क्रिया योग शब्दों के आधार पे यह कहा जा सकता है कि कोई भी कार्य करें और उस कार्य के माध्यम से आप योग का अवस्था को प्राप्त करते हैं तो क्रिया योग कहलाती है। परंतु मैं जिस क्रिया योग की यहाँ बात करने जा रहा हूँ वो आपने शायद सुना है या नहीं, या आप जानते हैं। क्योंकि साधारण रूप में क्रिया योग करने के लिए जो मूलभूत शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं, जैसे आसन, प्राणायाम इत्यादि, लेकिन उससे भी मूलभूत महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना हो। बिना इसके आप क्रिया योग कर ही नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत आसन, प्राणायाम इत्यादि कर सकें, परंतु जिस क्रिया योग को कर आप अपने आप से एकाग्र हो सकते हैं। एकाकार अपने आप में बहुत बड़ी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि क्रियाशील रहते हैं। मैं जिस बातों के माध्यम से आप लोगों को ये समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि क्रिया योग का मूल स्वरूप क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब कोई व्यक्ति साधनारत अपने आप को साधना के माध्यम से उस तत्व को प्राप्त करने के प्रयास करता है, उसके लिए वो अपने आप को बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध करता है। उसके बाद जब उसे अनुभूति होती है, कुछ ऐसे विशिष्ट शक्तियों का उसे आभास होता है, उसके बाद वो जो कर्म करता है, जिस कर्म के माध्यम से वो साधना करता है, उसे वास्तविक रूप में क्रिया योग कहा जाता है। उस क्रिया योग में वो तत्व को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं होती है स्वतः होती है, स्वतः होती है तो उस स्वतः क्रिया में उस प्रकृति की शब्दों का चयन होता है। उस प्रकृति के शब्दों के माध्यम से अपने शरीर की ऊर्जा को जागृत किया जाता है, और उस ऊर्जा के माध्यम से जब शरीर जागृत होती है तो प्रकृति की उस रहस्यमय ज्ञान को स्वतः प्राप्त होती है। स्वतः किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आपको उस क्रिया योग के माध्यम से सफलतापूर्वक जीवन जीने में अत्यंत ही सहायक होती है। जिस प्रकृति स्वरूप में ईश्वरीय तत्व को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सिर्फ क्रिया योग के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, आप सभी
अपने जीवन में आनंदित रहने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए उस क्रिया योग के माध्यम से अवश्य क्रियाशील होवें। यही मैं आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहता था। आशा है कि आपको ये छोटी सी शब्द सान्दर्भिक लगे। धन्यवाद।